दोस्तों, एग्जामिनेशन के टाइम में एक प्रॉपर डाइट लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे बच्चों के लिए। आइए आज ऐसे 10 सुपर फूड आइटम्स मैं आपको बताती हूँ जिनको एग्जामिनेशन के टाइम पर रेगुलर बेसिस पर अपने बच्चों को देने से हम उनके एनर्जी लेवल्स में, उनके अटेंशन, उनके फोकस और उनकी परफॉर्मेंस में बहुत सुधार कर सकते हैं। एक और ऐसी लिस्ट बनाते हैं आज जिसमें व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट आइटम्स को इंक्लूड करेंगे और साथ ही साथ एक ऐसा डाइट प्लान दूंगी मैं आपको जिसमें मैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स सबके लिए आपको बहुत सारे न्यूट्रिशियस और हेल्दी फूड आइटम्स की एक लिस्ट दूंगी। आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा एग्जामिनेशन के टाइम में अपने बच्चों को एक प्रॉपर हेल्दी डाइट देना। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पुनीता सोनी आप सबका वेलकम कर रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, एग्जामिनेशन के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या? बच्चों को भी स्ट्रेस होता है, पेरेंट्स को भी स्ट्रेस होता है। हम बच्चों पे प्रेशर भी डालते हैं अच्छी परफॉर्मेंस का और उनको अपने सिलेबस और एग्जाम्स का भी स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस के टाइम में बेसिकली बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन्स के लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं और इसकी वजह से बच्चों को बहुत सारी क्रेविंग्स उठ सकती हैं। उस समय उनके हाथ में एक बोल ऑफ आइसक्रीम पकड़ा देना या फिर फ्रेंच फ्राइज या स्माइलीज ऐसे फ्राइड फूड आइटम्स देना या एक चिप्स का पैकेट या कोई कुरकुरे या नमकीन ऐसे तरह के पैकेट्स पकड़ा देना, इससे थोड़ी देर के लिए शायद उनकी भूख या उनकी वो क्रेविंग तो शांत हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, बट हमने शुगर हाई कर दी उनकी बॉडी में या हमने फैट का लेवल बहुत ज़्यादा हाई कर दिया उनकी बॉडी में। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्म कर सकती हैं बच्चों के लिए। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें अपने बच्चों को ऐसा क्या देना है कि उनकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कंसिस्टेंटली अच्छा बना रहे, क्योंकि ग्लूकोज से ही एनर्जी मिलती है। एक्सेस में फैट नहीं देना है और बहुत अच्छी प्रोटीन रिच डाइट देनी है। 10 सुपर फूड्स की लिस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में बताना चाहूँगी। दोस्तों, पानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ना सिर्फ ये एक बॉडी के इक्विलिब्रियम को, उसके टेम्परेचर को मेंटेन और बैलेंस करके रखता है, साथ के ही साथ में हमारे मूड स्विंग्स को, हमारी क्रेविंग्स को भी कंट्रोल करता है और हमारे माइंड को भी अलर्ट रखता है। तो पानी को बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के पास रखिए, उनकी डाइट में रखिए, उनको हाइड्रेटेड रखिए हमेशा। अभी जैसे गर्मियों का टाइम चल रहा है और एग्जाम्स बिल्कुल आने वाले हैं, सो जस्ट कीप अ बॉटल ऑफ वाटर बिल्कुल उनके पास में। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ पहले कई बार अपनी वीडियोस में कि शिकंजी या लस्सी या नारियल पानी, इस तरह के फूड आइटम्स जो कि वाटर बेस्ड हैं, ये भी उनके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। तो चलिए अब 10 फूड आइटम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो सुपर फूड आइटम आता है बच्चों के लिए वो है पालक। हाँ जी, स्पिनच। पालक में फोलेट और आयरन बहुत ज़्यादा होता है और ये डोपामीन हार्मोन रिलीज़ करते हैं। डोपामीन एक प्लेजर इंड्यूसिंग हार्मोन है जो कि हमारे मूड को स्टेबल करता है और हमारे अंदर एक हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन की फीलिंग को जगाता है। पालक बहुत इंपॉर्टेंट है। पालक को बच्चे को सब्जी के फॉर्म में दे सकते हैं, पालक पनीर बनाकर बच्चों को बहुत पसंद भी होता है, या फिर सैंडविच करके दे सकते हैं या फिर पालक का सूप करके दे सकते हैं। बहुत सारी इसकी डिशेस हैं जिसको कि हम बना के दे सकते हैं और ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी साबित हो। नंबर 2 सुपर फूड आइटम आता है योगर्ट, यानी कि दही। दही बहुत फ्रेंडली बैक्टीरिया से भरपूर होती है, लैक्टोबैसिलस से, और अगर हमारा पेट ठीक रहेगा तो हमारा दिमाग और हमारा पूरा शरीर बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा और दही ये काम बखूबी करती है। इसमें जो लैक्टोबैसिलस है वो हमारे स्ट्रेस को भी कम करने का काम करते हैं। दही को आप बच्चे को लस्सी या रायता या प्लेन दही या थोड़ा सा मसाला, नमक या साथ में काली मिर्च डालकर या काला नमक डालकर इस तरीके से बच्चों को एक कटोरी दही आपको डेली ज़रूर देनी है बच्चों को। थर्ड नंबर पे जो सुपर फूड आइटम आते हैं वो है ओट्स। ओट्स बहुत रिच है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में। इनका फ़ायदा ये है कि ये सुपर चार्ज्ड होते हैं एनर्जी से और इनको आप बच्चों को ओट्स का उपमा बना के या ओट्स विद मिल्क करके दे सकते हैं। ओट्स की भी बहुत सारी डिशेस अवेलेबल हैं। ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है क्योंकि ये सीरोटोनिन हार्मोन रिलीज़ करेगा और सीरोटोनिन हार्मोन जो है वो एक बैलेंस बनाएगा, बच्चों के स्ट्रेस को दूर भगाने में बहुत ही लाभदायक साबित होगा। नंबर 4 पर जो सुपर फूड आते हैं वो है नट्स, स्पेशली पिस्ताचियोज एंड आमंड्स, यानी कि पिस्ता और बादाम। विटामिन B6 और विटामिन E में भरपूर होने के साथ साथ ये हार्ट रेट को और ब्लड प्रेशर को भी बैलेंस करके चलते हैं, जिससे बच्चे का एक अननेसेसरी स्ट्रेस लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाता है।
आप बच्चे को भिगो कर दे सकते हैं ड्राई फ्रूट्स, या फिर बच्चों को वैसे ही किसी भी सैलेड में, या फिर मीठा अगर आप दें उनको, या कोई भी ऐसी चीज़ दें, फ्रूट्स दें, तो उसमें आप टॉपिंग्स की फॉर्म में भी उनको दे सकते हैं। 5th नंबर पे हमारा आता है ऑरेंजेस। स्पेसिफिकली मैं ऑरेंजेस की बात कर रही हूँ सारे फ्रूट्स में, क्योंकि ये इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्टअप करने का काम करते हैं और साथ के साथ में स्ट्रेस को भी भगाने का काम करते हैं। सभी फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं डेफिनेटली। नंबर 6 पर मैं आपको फ्रूट स्मूदीज़ के बारे में ही बताऊंगी। ऑरेंजेस क्योंकि स्पेशल इम्यून बूस्टर्स हैं, तो इनको मैंने अपनी सुपर फूड लिस्ट में थोड़ा सा ऊपर रखा है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं हमारे फ्रूट स्मूदीज़, जिसमें कि आप पपाया, बनाना, एप्पल, गुआवा, कोई भी ऐसे फ्रूट्स ले सकते हैं। थोड़ा सा दही लेना है, थोड़ा सा नट्स डालना है उसमें, और साथ में चीनी नहीं डालनी है। चीनी की जगह हमें हनी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हनी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सुपर न्यूट्रिएंट रिच फूड है। इन सबको मिक्सी में ग्राइंड करके, थोड़ा सा ज़रूरत पड़े तो ठंडा दूध डाल दीजिए, और उससे एक रिच ग्लास ऑफ स्मूदी बनाकर बच्चे को देंगे। एक बार दिन में ज़रूर देनी है, कहीं स्नैक की तरह इसको दे दीजिए, तो इससे बच्चों के अंदर हनी की रिचनेस भी पहुंच गई, फ्रूट्स, नट्स, और साथ में दही भी पहुंच गया। तो इस चीज़ को आप बच्चों की डेली रूटीन में ज़रूर शामिल। पर जो सुपर फूड आता है वो है एवोकाडो। एवोकाडो विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन बी में बहुत ज़्यादा रिच होता है, फॉलेट और आयरन में भी। विटामिन बी जो है वो स्ट्रेस रिलीविंग विटामिन्स के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, मशहूर है, और इसीलिए ये हमारे मूड को स्टेबलाइज करेगा, हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखेगा, हार्ट बीट को कंट्रोल रखेगा, हमारे इमोशंस को बैलेंस रखेगा। तो स्ट्रेस जो है वो ओवर पावर नहीं कर पाएगा हम पे। ये आपको एक सटाइटी की फीलिंग देता है, मतलब कि पेट भर गया, मैं फुल हूँ, मैंने अच्छे से खाया है। तो इसलिए भी एवोकाडो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ 1/4 या हाफ एवोकाडो ही देना है एक दिन में, क्योंकि ये एनर्जी और कैलोरीज में बहुत ज़्यादा रिच होता है। एक ही सर्विंग देनी है दिन में। बच्चों में इसको आप सैंडविच के फॉर्म में दीजिए ब्राउन ब्रेड के साथ में मशरूम्स या नट्स या ऐसी कोई और टॉपिंग बना, आप टोमेटो डाल दीजिए, साथ में शिमला मिर्च या प्याज और थोड़ा सा एवोकाडो स्लाइस करके मसाले के साथ। तो ये बच्चों के लिए एक बहुत वंडर फूड की तरह काम करेगा। सुपर फूड की मैं बात करूं तो वो सुनने में थोड़ा सा फनी भी लगेगा, लेकिन स्टिल इसके फ़ायदों के बारे में समझते हैं। डार्क चॉकलेट, हाँ जी, वैसे तो हम अपने बच्चों को हमेशा चॉकलेट से दूर रखना चाहते हैं, लेकिन अगर हर चीज़ एक प्रॉपर अमाउंट में दी जाए तो वो डेंजरस नहीं होती है। जब भी ओवर कंजम्पशन किया जाता है, कहते हैं ना, अति हर चीज़ की बुरी है। डार्क चॉकलेट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो कोको में रिच होती है, और कोको एक स्ट्रेस बस्टर है, स्ट्रेस को किल करने का काम करता है। लेकिन देना सिर्फ एक छोटा सा क्यूब है डार्क चॉकलेट का। जब भी बच्चा बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तो इंस्टेंटली आपको देखने को मिलेगा कि डार्क चॉकलेट लेने से वो रिलैक्स हो गया है। इसको डेली की या आवरली की हैबिट नहीं बनानी है, वंस इन अ वाइल SOS की फॉर्म में देना है, और इमीडिएट आपको इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। 9 नंबर पे जो सुपर फूड आता है वो है सीड्स। आई एम अ बिग फैन ऑफ सीड्स। मैं अपनी हर वीडियो में ज़रूर बात करती हूँ। चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सेसमे सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, ये सारे सीड्स जो हैं ये सब मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं। न्यूट्रिशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स देते हैं, बच्चों को एनर्जी देते हैं, एक सही बैलेंस्ड अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स देते हैं बच्चों को, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10th नंबर पे आता है ग्रीन टी। सुपर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को रिमूव कर देगा। देखिए, जब तक कचरा भरा रहेगा बॉडी में तो आप डल ही फील करेंगे। आप अपनी गाड़ियों की भी तो ट्यूनिंग और सर्विसिंग कराते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता हमारी बॉडी को भी रेगुलर बेसिस पे सर्विसिंग की ज़रूरत है? तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें एंटीऑक्सीडेंट्स देने चाहिए अपने बच्चों को। तो ग्रीन टी को थोड़ा सा टेस्टी बनाने की कोशिश कीजिए, नींबू डालकर, हनी डालकर, और एक बार दिन में ज़रूर बच्चों की डाइट में इसको शामिल कीजिए। ये तो बातें हो गई कि अपने बच्चों को क्या देना है। आइए अब देखते हैं कि बच्चों को एग्जाम्स के दिनों में स्पेशली क्या नहीं देना है, व्हाट नॉट टू ईट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से जितना हो सके अपने बच्चों को दूर रखिए। इसमें क्या क्या आता है? हैवी पराठास, फ्राइड आइटम्स, तलकर अगर हम उनको पकोड़े, स्माइलीज, फ्रेंच फ्राइज, नगेट्स, ऐसी कोई तली हुई चीज़ें दे रहे हैं, रोल्स एंड एवरीथिंग जो भी फ्राइड है, चिप्स और ऐसे ही पैकेज्ड फूड, ओवर शुगरली आइटम्स, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें जिनमें कि बच्चे चॉकलेट्स के दीवाने हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज, पेस्ट्रीज, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडाज,
इस तरीके के जो आइटम्स हैं जो कि अननेसेसरी एक थोड़ी सी देर के लिए मे बी उनकी भूख को शांत कर देंगे, लेकिन बाद में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी डिप क्रिएट हो जाता है बॉडी में, एनर्जी डिवॉइड क्रिएट हो जाता है और वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। पास्ता, वाइट राइस, मैगी, इन चीज़ों से भी हमें अपने बच्चों को दूर रखना है एग्जाम्स के दिनों में। ये कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ नुकसान कर रहे हैं बच्चों का। तो फ्रूट जूसेस हो गए, जो कैंड फ्रूट जूसेस हैं, इन सब से भी अपने बच्चों को दूर रखना है। हमें बच्चों को हम ब्राउन राइस दे सकते हैं बॉइल्ड, वो उनके लिए न्यूट्रिशियस है। उसके अलावा अगर ब्रेड देनी है तो होल व्हीट ब्रेड दीजिए, दैट इज़ वेरी गुड फॉर देम। जितना हो सके फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को शामिल कीजिए डाइट में। स्प्राउट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्प्राउट्स दीजिए अपने बच्चों को रोज़ एक बार। थोड़ी सी एज मदर्स आपको मेहनत करनी है, ये नहीं कि सिर्फ जब भी भूख लगी बच्चों ने मांगा तो उनको कोई पैकेट पकड़ा दिया। स्प्राउट्स बहुत रिच होते हैं, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन देने के साथ साथ में टॉक्सिन्स भी रिमूव करते हैं, प्रोटीन्स में भी बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। तो स्प्राउट्स चाट, स्प्राउट सैलेड विद फ्रूट्स, ये आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए अब मैं आपको एक डाइट प्लान बता देती हूँ जिसमें मैं आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और स्नैक्स के लिए कुछ आपको आइडियाज़ दे देती हूँ, टिप्स दे देती हूँ। और एग्ज़ाम के दिन में जैसे ही आपका बच्चा उठे सुबह आप उसको वार्म मिल्क दे सकते हैं विदाउट शुगर, हनी डालकर थोड़ा सा। उसके बाद में ब्रेकफास्ट में बच्चों को आप इनमें से कुछ भी दे सकते हैं, मैं एक पूरी लिस्ट दे रही हूँ। बेसन का चीला, दाल का चीला, एवोकाडो का सैंडविच, उपमा, पोहा, इडली विद चटनी, या फिर उसके बाद पनीर का सैंडविच विद ब्राउन ब्रेड। साथ ही साथ में हम ओट्स से बनी हुई कोई भी डिश अपने बच्चों को दे सकते हैं। ओट्स उपमा दे दीजिए, ओट्स चीला दे दीजिए, ओट्स विद मिल्क दे दीजिए। अगर बच्चा पराठा ना ही खाए तो बेटर है, क्योंकि पराठाज कन्वीनियंट है देना उनको, लेकिन वो उनके पेट को बहुत ज़्यादा हैवी कर देगा और उनका माइंड भी ब्लॉक हो जाएगा, जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस पे असर आ सकता है। अगर मिड मॉर्निंग स्नैक की बात करें हम 11 साढ़े 11 बजे के आसपास, तब आप बच्चों को स्मूदी बनाकर दे सकते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी। नट्स दे सकते हैं, सीड्स दे सकते हैं, रोस्टेड मखाना दे सकते हैं या रोस्टेड ड्राई फ्रूट दे सकते हैं, फ्रेश फ्रूट काट कर दे सकते हैं, दैट विल बी वेरी न्यूट्रिशियस फॉर देम। लंच के लिए मैं आपको कुछ ऑप्शंस बता रही हूँ। पालक पनीर मैंने अभी बात की थी, दैट इज़ वेरी गुड फॉर देम। पनीर की कोई भी डिश दे सकते हैं, पालक दाल दे सकते हैं, राजमा या छोले दे सकते हैं विद अ रोटी एंड अ बोल ऑफ दही। वेजिटेबल ब्राउन राइस की बिरयानी दे सकते हैं, खिचड़ी, दलिया, दैट इज ऑल्सो इक्वली गुड फॉर देम। ऑल ग्रीन वेजिटेबल्स आर इक्वली गुड फॉर देम। हैवी बर्गर्स या पिज्ज़ाज या ब्रेड स्टफ और पराठा के साथ में ऐसी कोई चीज़ें देने से बचिए। इवनिंग स्नैक में आप उनको लस्सी या नारियल पानी या फिर ग्रीन टी, इसी के साथ में आप कुछ वेजिटेबल्स का सैलेड दे दीजिए उनको, क्यूकम्बर, टोमेटोज वगैरह काट के दे दीजिए। स्प्राउट्स प्रिपेयर्ड है तो स्प्राउट्स दे दीजिए, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। एंड डिनर के लिए कीप द डिनर एज लाइट एज पॉसिबल, स्पेशली एग्जाम से एक दिन पहले वाला डिनर तो बिल्कुल लाइट रखिए। वेजिटेबल स्ट्यू या सूप विल बी सफिशिएंट, या फिर कुछ अच्छा न्यूट्रिशियस जैसे कि सिंपल दाल चावल भी अगर देने हैं थोड़ी क्वांटिटी में वो दे सकते हैं, वो ठीक है उनके लिए। हैवी मील से बिल्कुल बचना है आपको एग्जाम से पहले वाले दिन में तो स्पेशली। तो फ्रेंड्स देखिए, इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे और अगर अपने बच्चे के पेट को ठीक रखेंगे तभी उसका दिमाग भागेगा, दौड़ेगा और पढ़ाई में फोकस कर पाएगा। डाइट का, मील्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और इसलिए मैंने आज ये पूरी वीडियो बनाई है, क्योंकि ये बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो थी। मुझे बहुत मदर्स के पहले से ही मैसेजेस आ रहे हैं कि आपने टीनेज डिप्रेशन के बारे में बात की, जनरल डिप्रेशन के बारे में बात की, इम्यूनिटी इन किड्स के बारे में बात की, स्क्रीन एक्सपोजर के बारे में बात की, लेकिन एक बहुत ही वरीबल टॉपिक था मदर्स के लिए कि बच्चों को खिलाना क्या है। तो मैंने ये वीडियो आज इसीलिए बनाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे बनाती रहूँगी। अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो उसके नोटिफिकेशंस आपको पहुँच जाएंगे। और मेरी पहले वाली कोई भी वीडियोज़ आप देखना चाहें तो उसके लिंक्स मैंने यहाँ शेयर किए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक्स ज़रूर डालूंगी। एज मदर्स आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्यूटी बन जाती है। अच्छा बनाइए, अच्छा खुद भी खाइए और अपने बच्चों को स्पेशली बहुत अच्छा खिलाइए। Happy watching. Thank you for watching. Bye and take care.